Hi guys, welcome back to my channel Question It Right. I'm Purnima. Today I am going to talk about one very important thing that everybody is concerned about. That is, how can we save money whenever we are doing any business? How can we save money? How can we reduce our expenses, right? तो जब मैं ये जो सिनेरियो सोच रही हूँ कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो और उस टाइम पे मेरे माइंड में बहुत बड़ी पिक्चर नहीं है, जिसमें मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि आप एकदम स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो जितना मिनिमम आप कर सके अपने एक्सपेंसेस को उतना मिनिमम करना ज़रूरी है। तो कुछ हैक्स हैं जिसमें हमें इफ़ेक्टिव बजटिंग करना चाहिए। इफ़ेक्टिव जब मैं कह रही हूँ इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, एकदम ऐसे पर्सन की भाषा में बात करना चाह रहे हैं जिसने एकदम ही स्टार्ट किया, जिसकी फैमिली में कभी कोई भी खुद का काम ना किया गया हो, मतलब बिजनेस नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, वैसे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सर्विस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसके बाद अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपका माइंड एकदम क्लियर नहीं होता, ठीक है। हम बिज़नेस के बारे में जब सोचते हैं तो हम शायद कोई शॉपिंग मॉल या फिर जो नॉर्मल शॉप्स हैं या कुछ और ऐसे टाइप से दिमाग में आता है, तो वो जो देखते हैं तो वहाँ पे तो एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा दिखाई देते हैं। वहीं पे हमारी हिम्मत टूट जाती है कि हम इतना एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में करेंगे कैसे। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये तो अभी इस्टेब्लिश हुआ है, अभी ये शॉप हमने स्टार्ट की है और उसके बाद पता नहीं कितना टाइम लगेगा जब ये सक्सेसफुल आएगी, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में आएगी, और उसके बाद वो कितना और टाइम लेगी सक्सेसफुल होने में। शॉप के सिनेरियो में ये होगा। और अगर कोई बिज़नेस है, जैसे सोलर एनर्जी का बिज़नेस ले लीजिए या फिर कोई और सर्विस का बिज़नेस ले लीजिए जहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग में भी एक बहुत बड़ा सा अमाउंट आपको देना है, बट आज भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उन्होंने भी एक स्टार्टिंग किया है, या फिर लोन लेने की बात सोचते हैं हम कि हम कुछ लोन ले लेते हैं। बट मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आप खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और के पास से नहीं ले रहे हैं। आपका ब्रेन क्लियर है कि मेरे पास अभी इतना पैसा है एक, और मैं सोल ब्रेड अर्नर नहीं हूँ फैमिली में, और मैं अगर इतने पैसे का रिस्क लेती हूँ तो बहुत अगर लॉस भी हुआ तो मेरी फैमिली डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होने वाली। वो सिनेरियो में माइंड में रख कर के बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लर्न करने के लिए कर रहे हैं और उसके साथ आप हर एक वो चीज़ तैयारी करने के साथ कर रहे हैं। तैयारी कर ली है आपने, प्रिपरेशन कर ली है, आपने बैकग्राउंड रिसर्च कर लिया है और अब आप बिल्कुल तैयार हो कि आपको जाना है, ठीक है। तो जो कुछ हेड्स हैं जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, जहाँ पे मैं बात करूँगी कि फ़िक्स कॉस्ट होती है, जैसे मैं पहले भी बात की है। तो फ़िक्स कॉस्ट में क्या आता है आपका प्लेस, सबसे पहले आता है प्लेस। वो एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे लोग दे देते हैं कभी कभी, और वो डिसीजन गलत होता है। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इन कुछ कारणों की वजह से फेल होता है कि उन्होंने ऑफिसेस में, स्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट होती है ऑफिसेस की एक प्रॉपर बनाने में, आप बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया। जो आपके पास फंडिंग था उसका 1/3 या 2/3 अगर आप उसमें दे रहे हैं, आप उसमें एक्सपेंस कर देते हैं, आपके एक्सपेंसेस में वो आ जा रहा है, तो फिर आपकी जो जर्नी है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे आपका फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, वो आपको लर्न करने की जर्नी का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देगा। तो यहाँ हमको बचना है। जितना हो सके आप ट्राई करो, आपके पास जो भी प्लेस अवेलेबल है, जो भी जगह अवेलेबल है, वहाँ से ही आप काम करना शुरू कर दो। कोई एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जैसे लैपटॉप के थ्रू, एक सिंगल लैपटॉप या पीसी के थ्रू ही उसका सारे के सारा बिजनेस रन होने वाला है, तो वहाँ पे एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भी आप कंपेयर कर सकते हो। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपका गैजेट्स हैं, जो भी आपकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, उसमें आप जितना इफ़ेक्टिवली और अच्छे से बजटिंग करेंगे तो वहाँ आप एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपकी मार्केटिंग की। मार्केटिंग, आपको डिजिटल मार्केटिंग जाना चाहिए आज के टाइम पे, और वहाँ पे भी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करना चाहिए। एकदम ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। जितना आप सेंसिबल आपको लगता है उसको आपको लंबे टाइम पे एलोकेट करना चाहिए। लाइक सिर्फ 1 मंथ में ही आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा, आपको उसको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ का ब्रेन में माइंड होना चाहिए कि इतने टाइम हमको मार्केटिंग करनी है, ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। लोग क्या सोचते हैं 1-2 महीने में कुछ हमको रिजल्ट मिलने लगेगा। स्टेज होती है एक्चुअली। पहली चीज़ तो है कि पहले लोगों तक पहुँचे, फिर उसके बाद ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में आए वो, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनता है वो। तो मुझे पता नहीं अगर कोई एकदम से फर्स्ट मंथ में कर पाया हो तो आई रियली डोंट नो, बट मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं कर पाई, ये मुझे टाइम लगा। तो फिर उस जो मैंने
गलत फैसले लिए थे वो प्रिंट मीडिया में गई थी, पैम्पलेट वगैरह में गई थी, तो उसमें नहीं जाना है कभी भी। आप स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से, बहुत अच्छा मीडियम है और आज लोग एक्सेप्ट करते हैं उस प्लेस को, ठीक है। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आप कम करो, आपकी मार्केटिंग में आप इफेक्टिवली एलोकेट करो अमाउंट को। फिर उसके बाद अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो तो वो भी बहुत सोच समझ के कीजिए। आपको वहाँ पे जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको हेल्प की ज़रूरत है स्टार्टिंग में, आई डोंट नो, स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है, स्टार्टिंग से ही आपको लगता है, तो अगर आप हायर कर रहे हो तो उसको फुल टाइम के बजाय पार्ट टाइम में कीजिए, या फिर नंबर ऑफ़ आवर के हिसाब से आप उसको पे कीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इमेज नहीं होना चाहिए कि अगर बिज़नेस में आ गए तो एकदम सूट बूट टाई वाई पहन करके सारा कुछ काम होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे काम हमको खुद से करने पड़ते हैं, बट अगर आप इतना कर रहे होगे ना तो आप एक धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि आपने जो स्टार्ट किया वो आपका सक्सेसफुल होने लगा, एक्सेप्टेंस आ गया मार्केट में, लोग पसंद कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है। दैट फीलिंग आपको, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू ट्रूली। फिर और कहाँ हम पैसे थोड़े सेव कर सकते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा सब्सक्रिप्शन, आजकल बहुत सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन में है, जैसे कैनवा और भी अदर चीज़ें। तो उस सब्सक्रिप्शन को आप थोड़ा मिनिमम रख सकते हो, और अगर आपका फ्री वर्जन से काम चल जाता है तो सब्सक्रिप्शन में मत जाइए। स्टार्टिंग में तो आप सब्सक्रिप्शन में मत जाइए, वो अननेसेसरली आपकी फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा है, ये मेरा सजेशन होगा। एंड फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। जैसे जिस बिज़नेस का जो भी बिज़नेस है उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर हमने अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया वो शायद रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो ऐसी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं, एक आर्टिकल का लिस्ट मैं इसमें लिंक में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको एक ही बात कहूँगी कि अगर आपने आपके माइंड में एक एक्स अमाउंट रखा है, आपके पास एक एक्स अमाउंट सेव है, सपोज़ अगर सिर्फ एक एग्जांपल है 50,000 आपके पास सेव है, तो ट्राई कीजिए जो 2/3 अमाउंट पार्ट है इसका, ये 2/3 अमाउंट आपके आने वाले 3 से 4 मंथ के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग से करते हो तो आपके लिए इतने मंथ का फ्यूल मिलता है, क्योंकि उसके बाद अगर आपके इस टाइम पीरियड तक आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस का जो बिज़नेस है वो रिटर्न दे रहा है या नहीं, लोगों का एक्सेप्टेंस है या नहीं, रिटर्न मिल रहा है या नहीं। ये जब मिलना शुरू हुआ तो जब आपने ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस को अगर आपने पा लिया इस फ्रेम में, तो फिर आपको इतना वहाँ से पैसा आने लगेगा जो आपके मिनिमम एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर पाए और आप उसमें अर्न कर रहे होगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश, मैंने ट्राई किया अपने लेवल में इसको समझाने के लिए। बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी हैं इसमें, बहुत सारे लोगों ने इसमें बात की है कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास लिक्विडिटी रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आप इतना जल्दी अपना मॉरल डाउन नहीं करोगे। अगर मार्केट में आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप ट्राई करोगे, ट्राई करते रहोगे, और ट्राई करने से ही वो डायरेक्शन मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने आपको कोई भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स अगेन।